गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बेटा वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, और ये आपके सोशल साइंस बुक का चैप्टर 3 का पार्ट 5 होगा। ठीक है, क्लास 10 सोशल साइंस, जहाँ पर हम आज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कॉटन इंडस्ट्री पढ़ा था, उसके डिस्प्रेजल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और कुछ स्टेट्स देखे थे जहाँ पर इसको डिस्प्रेस किया गया था। नाउ तो आज हम देखेंगे, ये आपकी बुक के पेज नंबर 56 में आपको मिलेगा, जहां पर है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, और देखेंगे आपकी लिखा क्या है उस पर कि मेन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, मेटल एटसेट्रा। इन द होल इंडस्ट्री सेटअप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज द बेसिक इंडस्ट्री। बेसिकली यदि हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पर देखें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक ऑफ द इंडस्ट्रीज कहा जाता है, बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से प्रोवाइड कराया जाता है। एंड नाउ वी शैल देयरफॉर स्टडी स्पेशली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम बेसिकली जो स्पेशली है हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द होल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न टाइम। यदि मॉडर्न टाइम पे देखें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन कहा जाता है, कि विदाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के कोई दूसरी इंडस्ट्री जो है जो आयरन और स्टील पर बेस्ड है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल टाटा सफारी बनाने वाली कंपनी है, मारुति सुजुकी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, हुंडई के कार बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उनको जो आयरन और स्टील मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? ठीक है, तो बेसिकली बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं, इनको जो बनाए जाते हैं, इनको जो बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको एज अ रॉ मटेरियल आयरन और स्टील जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही प्रोवाइड कराया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेजर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर रॉ मटेरियल। ठीक है, कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर ही डिपेंड है। ठीक, तो यहां पर लिखा है कि राइट फ्रॉम नेडल, नेल एंड पिंस टू बिग थिंग्स लाइक कार, मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। कि यदि हम आयरन और स्टील का यूज देखें तो छोटी सी चीज यहां पर इन्होंने बोला कि सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीन बनाने का काम जो है वो आयरन और स्टील से ही किया जाता है। कैन नॉट पॉसिबल बी मैन्युफैक्चर विदाउट आयरन एंड स्टील। इट इज देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑन विच द नेशंस इकोनॉमी डेवलपमेंट डिपेंड्स। ठीक है, कि बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बोला जहां पर हमारे नेशन की इकोनॉमी डिपेंड करती है। ठीक है, अब पेज नंबर 57 पर आएंगे कि इन ओल्डन टाइम दिस इंडस्ट्री वाज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यदि हम ओल्डन टाइम पे देखें, बहुत पुराने समय पर चले जाएं, तो ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, एक छोटे स्केल की इंडस्ट्री थी। The 1500 year old iron pillar in Madurai near Qutub Minar, Delhi is the proof of the antiquity of this industry. ठीक है, एंटिक्विटी का मतलब होता है पहचान, कि यदि 1500 साल पुराना यदि हम देखें कि एक पिलर है मेहरअली, ठीक है, कि मेहरअली का एक पिलर है जो कि कुतुब मीनार के पास दिल्ली में है। ठीक है, याद रखें मेहरअली का पिलर। ठीक, तो ये प्रूफ है इस इंडस्ट्री का। And now the first modern iron and steel plant was set up in the place Porto-Novo in the state of Tamil Nadu, India in the year 1830। फिर स्टैटिकल डाटा ये आपको याद रखना है कि पहली जो मॉडर्न आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो प्लांट था पोर्टोनोवो में एस्टेब्लिश किया गया था तमिलनाडु 1830 में। द फर्स्ट लार्ज स्केल प्लांट ऑफ आयरन एंड स्टील वाज सेट अप इन साक्षी, अ प्लेस इन झारखंड स्टेट। ठीक है, और एक जो लार्ज स्केल का, एक बड़ा स्केल का प्लांट जो था आयरन स्टील का, वो साक्षी में एस्टेब्लिश किया गया था झारखंड स्टेट में। कब किया गया था? इन द ईयर ऑफ 1907 बाय जमशेदजी टाटा। ये आपको याद रखना है कि 1907 में, ठीक है, बाय जमशेदजी टाटा इन्होंने एस्टेब्लिश किया था झारखंड के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कि दिस प्लेस इज नाउ नोन द जमशेदपुर। अब हम इस प्लेस को जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट थ्रू इट्स 5-year प्लान मेड ग्रेजुअल एफर्ट टू स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास 5-year प्लान्स आए जो गवर्नमेंट ने तैयार किए थे, और इस इंडस्ट्री के स्पीडी के साथ डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट्स भी किए। ठीक है, फिर लिखा है, आगे देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 58 पर आ जाएंगे, और लिखा है कि दिस इंडस्ट्री डेवलप्ड बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। दोनों सेक्टर पर इस इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वो पब्लिक सेक्टर्स कहलाती हैं।
ठीक है, एंड प्राइवेट। टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन इन द इंडस्ट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल बोलते हैं, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने इनके कोऑर्डिनेशन के लिए सेल का क्या लिखा, सेल को सेटअप किया, एंड विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है। एंड नाउ दिस इंस्टीट्यूशन डज द वर्क ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन द सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इन द कंट्री, कि बेसिकली इनका काम क्या है कि प्लान बनाना, कोऑर्डिनेशन इन द सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द कंट्री, की कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कैसे होना है, कहाँ पर होना है, कितना होना है, ठीक है, वो चीज़ डिसाइड करना, एक प्री प्लानिंग तैयार करना, ये इस इंस्टीट्यूशन का काम है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, वही मतलब है लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री का, ठीक है, कि लोकलाइज्ड करना। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा है, देखेंगे आप कि द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज लोकलाइज्ड इन द एरिया वेयर रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वहीं पर इनका जो इंडस्ट्रीज उनको सेटअप करना ही लोकलाइजेशन कहलाता है। बिकॉज किस चीज़ से बचने के लिए, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम से बचने के लिए, ठीक है, हैवी मटेरियल्स होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करना प्रॉब्लम्स है। ठीक, तो आप नीचे वाले लाइन पर आप आ जाएंगे जहां पर लिखा है कि देखिए मैं आपको शो कर रहा हूं यहां पर कि इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन कोल बेल्ट, ठीक है, कि कहां पर सेटअप किए जाते हैं, कहां पर इनको लोकलाइज्ड किया जाता है। तो देखेंगे आप, ठीक है, कि कोल बेल्ट, जहां पर कोल बेल्ट है यानी कोयले का जो बेल्ट है, जैसे यहां पर नाम लिखा है कि बोरनपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर एंड बोकारो। बी नंबर पर है इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन आयरन ओर बेल्ट। अब आयरन ओर बेल्ट, देखिए कोल बेल्ट के पास क्यों उसको सेटअप करना जरूरी है, क्योंकि आयरन को मेल्ट करने के लिए कोल चाहिए, ठीक है, तो इसलिए कोल के पास, जहां पर कोल का बेल्ट है, जहां पर कोयला आसानी से अवेलेबल हो जाता है, वहां पर भी इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है। नाउ इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन आयरन ओर बेल्ट। अब आयरन ओर इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ मेन रॉ मटेरियल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कि आयरन ओर जहां से प्रोडक्शन किया जाता है, जहां से निकाला जा रहा है, यदि वहीं पर इंडस्ट्री सेटअप कर ली जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती ट्रांसपोर्टेशन की। जैसे लिखा है कि भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर एंड चंद्रपुर। ठीक, सी नंबर पर देखेंगे स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एरिया बिटवीन कोल एंड आयरन ओर बेल्ट विच हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की, और यदि वहां पर भी सेटअप नहीं हो पा रहा है तो आप ये कोशिश करें कि जो इंडस्ट्री है वो कोल और आयरन ओर का जो बेल्ट है उसके बीच में सेटअप कर दी जाए और ट्रांसपोर्टेशन जहां से इजीली अवेलेबल हो जाए। डी नंबर पर लिखा है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन कोस्टल एरियाज लाइक विशाखापट्टनम। अब देखिए कि विशाखापट्टनम, इन्होंने बोला कि विशाखापट्टनम के पास क्यों सेटअप किया गया है, जैसे लिखा कि कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज का मतलब समुद्र के किनारे वाले इलाके, जहां पर बड़े बड़े शिप से ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता है, तो शिप से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही ज्यादातर इंडस्ट्रीज भी कोस्टल एरिया पर सेटअप की जाती हैं। ठीक है, तो ये तो थी लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जहां पर ट्रांसपोर्ट इजीली हो, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, उसको हम लोकलाइजेशन बोलते हैं, जब वहां पर इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट की लिखा था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन जमशेदपुर इज नोन एज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को बोलते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट स्टील प्लांट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द whole of Asia. Here beside steel girders, rods, seats, rails and based wire is produced. अब देखिए कि इन्होंने टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को क्या बोला है इन्होंने कि लार्जेस्ट प्लांट है, नॉट ओनली इंडिया, ठीक है, बट होल एशिया की, पूरी एशिया का एक लार्जेस्ट प्लांट है। ठीक है, जहां पर इन्होंने बोला कि स्टील ग्रिडर्स, ठीक है, रॉड्स जो लोहे के रोड्स होते हैं, ठीक है, शीट्स हैं, रेल्स एंड बेस्ड वायर के रेल हैं, वायर्स बनते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्रोड्यूस की जाती हैं। आपके बुक पर ही देखेंगे एक टेबल बना है जहाँ पर आयरन एंड स्टील प्लांट लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक, कि नेम ऑफ द प्लांट लिखा है, फिर लोकेशन लिखा है, स्टेट लिखा है, रिमार्क लिखा है। ठीक है, कि आप इसको देखेंगे कि कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, किस चीज़ की इंडस्ट्री है और इसके रिमार्क्स क्या क्या हैं, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ इंडस्ट्रीज़ के नाम। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, सेकेंड इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। यहाँ पर एक स्टार बना होगा, आप देखेंगे उस स्टार के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है इस टेबल के सबसे नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है द प्लांट ऑफ हीरापुर, कुल्टी एंड बोरनपुर आर इंक्लूड इन द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी।
ठीक है, कि इसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर 10 कंपनियों के बारे में लिखा है और उसके रिमार्क लिखे हैं जिसको आपको पढ़ना है और आपको याद करना है। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जहाँ पर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट जो पार्ट है आप देखें, प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, कि आयरन और स्टील का प्रोडक्शन कैसे किया जा रहा है। ठीक, तो द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील industry of India after independence has resulted into sustained increase in the production during last few decades। ठीक है, कि sustained एक वर्ड है सस्टेन्ड इंक्रीज, की लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, कि जब से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है इसका प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है। यानी प्रोडक्शन कब बढ़ता है, जब कंजम्पशन बढ़ता है तब प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ता है। यानी कंजम्पशन हो रहा है इसलिए तो प्रोडक्शन किया जा रहा है, अदरवाइज हमको प्रोडक्शन करने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है कि ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड, डिकेड्स का मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि 10 सालों का जो ग्रुप होता है उसको हम डिकेड्स बोलते हैं। जैसे 100 ईयर के ग्रुप को हम सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ डिकेड्स में इन्होंने कहा कि लगातार ये सस्टेन इंक्रीज करता जा रहा है। एंड नाउ during 1970 to 71 the production was 70 lakh ton which increased to 492 lakh ton in the year 2005 and 6। ठीक है, another statistical data आपके पास है कि यहाँ पर कंपैरिजन किया है 1970 to 71 between 2005 and 6। ठीक है, कि 1970-71 में इन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन था आयरन एंड स्टील का वो 70 लाख टन था, जो कि इंक्रीज हो गया 2005 एंड 6 में 492 लाख टन में। ठीक है, देखिए लास्ट लाइन लिखिए इस पैराग्राफ में, पेज नंबर 59 पर है। नाउ द फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ स्टील प्रोडक्शन इंडियाज प्लेस इज 9th इन द वर्ल्ड। एक चीज और आपको याद रखने लायक है कि यदि हम स्टील के प्रोडक्शन पर देखें तो इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड में 9th आती है। एंड द इंडस्ट्री इज गिविंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 5 लाख पर्सन इन इंडिया, और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 5 लाख से ज्यादा लोगों को ये कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइडेड करा रही हैं इंडिया के अंदर।